शोला था जल बुझा हूँ हवाएं मुझे न दो। मैं कब का जा चुका हूँ सदाएं मुझे न दो। शोला था जल बुझा हूँ हवाएं मुझे न दो। नमस्कार दोस्तों, बिल्कुल सही सुना सर आपने। शोला था जल बुझा हूँ हवाएं मुझे ना दो। मैं कब का जा चुका हूँ सदाएं मुझे ना दो। जी हाँ दोस्तों, मेहदी हसन साहब, क्या नाम ले साहब, मेहदी हसन साहब, गज़लों की दुनिया के बेताज बादशाह, जो कहते हैं कि नंबर 1 नहीं दोस्तों, नंबर 1 नहीं, नंबर 1 से भी पहले जो आता है एक को कहते हैं, जैसे एक सुप्रीमो जो है गज़लों के सबसे बड़े सुप्रीमो मेहदी हसन साहब। दोस्तों, यूँ तो गज़ल सिंगर बहुत हैं, मेहदी हसन साहब के साथ साथ गुलाम अली साहब हैं, जगजीत सिंह जी हैं, तलत अजीज़ हैं, पंकज उधास हैं और भी बहुत से गज़ल सिंगर हैं। लेकिन दोस्तों, मैं साक्षी हूँ उस दौर का जिस दौर में गज़लें बहुत सुनी जाया करती थी दोस्तों। यूँ तो हमारे संगीत प्रेमियों ने गज़ल सिंगर का नंबर 1 का खिताब जगजीत सिंह जी को दे रखा है, और बिल्कुल सही है। वो जगजीत सिंह जी जो हैं नंबर 1 है हमारे गज़लों में, और जो है फिल्मी गज़लें भी उन्होंने गाई हैं और अपने प्राइवेट एल्बम भी उन्होंने काफ़ी गाए हैं। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल तय है कि नंबर 1 तो जगजीत सिंह जी ही हैं। लेकिन दोस्तों, मेहदी हसन साहब और गुलाम अली जो है गज़लों के एक बादशाह हैं, और उनके बाद जो नंबरों की रैंकिंग शुरू होती है उनमें आते हैं नंबर 1 पे जगजीत सिंह, चित्रा सिंह जी, और सेकंड नंबर पे आते हैं दोस्तों पंकज उधास, और तीसरे नंबर पे दोस्तों आते हैं तलत अजीज़। दोस्तों, आज का जो एपिसोड है वो मैंने बस यूं ही गज़लें सुन रहा था मैं रात को, तो मेरे कानों में जो है मेहदी हसन साहब की एक गज़ल सुनाई दी दोस्तों, मेरे चैनल पे, स्पॉटिफाई चैनल पे दोस्तों। तो दोस्तों, उनकी जो गज़ल थी वो मैं सुन रहा था, वो यही गज़ल थी जो मैंने अभी आपको एक लाइन सुनाई कि शोला था जल बुझा हूँ हवाएं मुझे ना दो, मैं कब का जा चुका हूँ सदाएं मुझे ना दो। दोस्तों, मेहदी हसन साहब को मैं बरसों से सुनता आ रहा हूँ। यूँ समझिए कि जब मुझे संगीत सुनने का जब बचपन में शौक़ पैदा हुआ, फिर जैसे जैसे थोड़ी उम्र बढ़ी, लड़कपन आया, तो दोस्तों पता नहीं क्यों, मुझे नहीं मालूम, मैंने अपनी लाइफ में अब तक जितने भी गाने सुने हैं उन सब की लिरिक्स जो है काफ़ी सेंसिटिव हुआ करती है दोस्तों। ये जो उछल कूद वाले जो गाने हैं वो मैंने अपनी लाइफ में उनको सुनता हूँ दोस्तों, लेकिन एक दिल की गहराई में जिन्हें बसा लिया जाए वो बात नहीं मेरी नज़र में उन गीतों की। क्योंकि दोस्तों देखिए, सबकी अपनी अपनी पसंद है, आपकी पसंद क्या है, मेरी पसंद क्या है, और आजकल के ज़माने की पसंद क्या है वो अलग बात है। वो कहते हैं ना कि परिवर्तन संसार का नियम है। तो हमारे ज़माने में जो सबसे ज़्यादा सुना जाता था वो थे पुराने फिल्मी गाने। आज उनको आप पुराना कह सकते हैं दोस्तों, लेकिन हमारे ज़माने में तो बने ही थे, तैयार हुए ही थे, तो हम उन्हें पुराना नहीं कह सकते। मतलब हमारे ज़माने में आज पुराने हैं वो। तो दोस्तों, उन गीतों को सुनने के अलावा गज़लें मेरा मतलब मेन पैशन हुआ करता था दोस्तों, मेरा एक जुनून हुआ करता था गज़लें सुनने का। तो आज का ये जो एपिसोड है दोस्तों, मैंने खास करके सिर्फ एक याद दिलाने के लिए बनाया है, और मेहदी हसन साहब को अपना एक अपने चैनल के ज़रिए, क्योंकि दोस्तों मेहदी हसन साहब आज हमारे बीच नहीं हैं, और मेहदी हसन साहब को आज श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको नमन करने के लिए मैंने आज का अपना ये एपिसोड उनके लिए तैयार किया है दोस्तों। और मेरी एक ख्वाहिश है दोस्तों कि मैं पंकज उधास साहब के ऊपर, क्योंकि दोस्तों वो भी एक अपने आप में एक वेलवेट वॉइस, एक लीजेंड रहे हुए हैं दोस्तों, और आज भी वो सक्रिय हैं गज़ल गायकी में। ये बात और है कि आज गज़लों के नए एल्बम बहुत कम बनते हैं और बहुत कम सुने जाते हैं, लेकिन
मैं बीते ज़माने की उनकी जो गज़लें हैं, जो उनके जो एल्बम है, उनकी याद ताज़ा कराने के लिए एक प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ दोस्तों, 1-2 दिन में। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं मेहदी हसन साहब की। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, उनकी 4-5 गज़लें जो मेरे जहन में अभी हैं। वैसे तो उनकी बहुत सी गज़लें हैं, लेकिन जो 4-5 गज़लें हैं उनके बारे में मैं आपको बस 1-2 लाइनें सुना के जो है एक मुलाकात का बहाना जिसे कहते हैं दोस्तों, कि मुझे आपसे मिलने के लिए बहाना तो चाहिए ना। तो दोस्तों मेहदी हसन साहब की ये जो गज़ल थी, शोला था जल बुझा हूँ, हवाएं मुझे ना दो, मैं कब का जा चुका हूँ, सदाएं मुझे ना दो। इसके अलावा दोस्तों उनकी एक और भी बेहतरीन गज़ल है जो मुझे भी याद है, मैं अक्सर सुनता रहता हूँ। और उस गज़ल की दोस्तों, उस गज़ल की जो कॉपी है बहुत से सिंगरों ने की है, और वो जिस सिंगर ने भी उसकी कॉपी की है अपनी गायकी में, जो गाया है उन्होंने, वो भी हिट हुई हैं। और मेहदी हसन साहब की तो हिट थी ही दोस्तों। तो वो गज़ल कुछ यूँ थी दोस्तों, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ मुझे फिर से छोड़ के जाने के लिए आ। कितनी प्यारी लाइन है दोस्तों, कितनी सेंसिटिव लाइन है। और दोस्तों उसके अलावा एक और गज़ल थी दोस्तों, वो गज़ल जो भी मैं आपको उनकी जो तीसरी जो गज़ल की एक लाइन बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, वो ये है, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले, चले भी आओ गुलशन का कारोबार चले। देखिए दोस्तों, है ना ब्यूटीफुल लाइन दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों एक और गज़ल, मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो, मेरे प्यार को तुम भुला ना सकोगे, न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम भुला ना सकोगे। तो दोस्तों बहुत ही मतलब बेहतरीन लिरिक्स हुआ करती थी, उनके जो शब्द हुआ करते थे गज़ल में दोस्तों, बहुत ही मतलब एक वो जैसे रुक रुक के जैसे गाया करते थे, ऐसे कहते हैं, मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे, मुझे तुम नज़र से। तो दोस्तों आज बस इतना सा ही, बस मैंने कहा चलो आज मुझे गुलाम अली साहब की मेहदी हसन साहब की याद आ रही है। यूँ तो दोस्तों मुझे तो सबकी याद आती रहती है, आपकी भी याद आती है दोस्तों, आप भले चाहे मुझे याद करें या ना करें, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को जो है हर समय याद करता हूँ और सोचता हूँ कि यार मेरे कौन से व्यूअर्स कब कौन सा वीडियो ओपन करेंगे और देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अब दोस्तों मैं आपको याद आता हूँ या नहीं हूँ वो एक अलग बात है, लेकिन मैं आपको भी याद करता हूँ। और इन सभी पुराने ज़माने के गज़ल सिंगर्स हैं या और भी जो सिंगर्स हैं, पुरानी फिल्में हैं, पुराने कलाकार हैं। तो दोस्तों बस आज इतना ही, श्रद्धांजलि देते हैं, मतलब एक नमन करते हैं हम अपने चैनल के ज़रिए मेहदी हसन साहब को। तो दोस्तों आपको प्रोग्राम कैसा लगा मुझे नहीं मालूम, कमेंट्स करके बताइएगा और चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्द दोस्तों आपके लिए मैं पंकज उदास साहब के ऊपर एक अच्छा सा एक प्रोग्राम लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैं बताना चाहूँगा आपको कि उनके कितने एल्बम रिलीज़ हुए थे और कौन कौन से एल्बम ने जो है रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया था, लोगों के दिलों में जो एल्बम बस गए थे उनके। बस दोस्तों 2-3 दिन की बात और है, मैं आपको एक एक करके वो सारी जानकारियाँ और सारे, क्योंकि दोस्तों मेरा उद्देश्य ये है कि अपने व्यूअर्स को जो है उस बीते ज़माने की यादें, वो गीतें, वो गीत, वो फिल्में, वो बातें बताता रहूं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और आप मेरा चैनल देख रहे हैं, मेरे वीडियो देख रहे हैं, उसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ दोस्तों। बहुत अच्छे सब्सक्राइब्स भी आ रहे हैं और व्यूज़ भी आ रहे हैं।
तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ दोस्तों। अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो ना यार प्लीज़। कल फिर दूसरी वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए, ये मेरा वादा रहा। चलिए इस वादे पे ही आप सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन दबाइए और चैनल को ग्रो कराइए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।